महसूस करने से पहले बहुत टेंशन हो गया था हम लोग कि ये पहली बार सुन रहा था राम लल्ला। जी। और हमको कंडीशन लिख के दिया था कि कृष्ण जैसा नहीं दिखना है, जी। क्योंकि बाल रूप होने के बाद कृष्ण ही हमारा याद में आ जाता है। जी। वो भी लिख के दिया था कमिटी वालों ने। और हमको सिर्फ थियोरेटिकली कुछ मेजरमेंट्स और उनको क्या चाहिए उसके पूरा पूरा लिखे थे, मगर हम जाके ढूंढना शुरू किया। जी। क्या पहले कुछ किसी ने बनाया है रामलला? हमको कहीं नहीं मिल रहे थे, इसलिए बहुत हमको होमवर्क करना पड़ा। जी। दो तीन चीजें मैं हमको इस समय पे कोई चीज छोड़ना नहीं है। क्या क्या चीज हमको करना है, मैंने थोड़ा लिस्ट बनाया। उसमें पहले हमारा शिल्प शास्त्र क्या कहता है जी। बच्चों का मेजरमेंट के बारे में। हमारा साउथ इंडिया में मेजरमेंट ही भगवान है, तो उसका अनुसार हमको शिल्प शास्त्र क्या कहते हैं, मैंने वो एक नोट लिखा। बाद में हमको दिया गया था 5 से 8 साल का बच्चों का रामलला चाहिए। उसके लिए मैंने बच्चों के साथ एक समर कैंप में ज्वाइन किया, बच्चों के साथ थोड़ा 1 महीने वक्त बिताया। और बाद में उसका फेशियल फीचर्स क्या रहता है वो सब मैंने लिस्ट किया। और मन में ऐसा आ गया, बच्चे बनने से हमारा काम हो जाता है नहीं, बच्चे के अंदर राम चाहिए। जी। वो बहुत जरूरी था। उसके लिए डिवाइनिटी का हमारा एसेंस क्या रहता है, वो डिवाइनिटी हमारा सोल ही है। और सोल इज अवर डिवाइनिटी, हमारा सोल साफ रखना बहुत जरूरी था हमको। ऐसा नहीं हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं किसी के ऊपर हम जलसी करते हैं। जी। ये सब हमारा काम के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हर तरफ स्पिरिचुअल हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा मैंने बहुत सोच डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया। बनाते बनाते 1000 से ज्यादा फोटो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। और मैंने और एक होमवर्क के लिए रखा। हर दिन मैंने क्या क्या डाउनलोड किया है, सेव किया है, हर दिन में सोने से पहले चेक करके सोना है, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं मगर नहीं देखते, हम करते चले जाते हैं। ये सब मैंने बहुत डिसिप्लिन से एक लिस्ट बनाया था, क्योंकि पूरा देश देखने वाला है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं साउथ इंडिया से, ये जी। किसी को ऐसा नहीं लगना है करेक्ट नहीं हो रहा है। जी। तो इट्स ऑल अबाउट, इट्स अबाउट इंडियन, द होल नेशन। तो उसके लिए बहुत हमको ध्यान देना पड़ा। मैं बहुत होमवर्क किया। हमारा प्रभावन मंडल कहते हैं आप, टेक्निकली एक आर्च विच विल सपोर्ट द हैंड्स जी। एंड विच विल एंश्योर इट विल रिमेन फॉर मोर देन 1000 years। मगर उसके अंदर हमने एक कोशिश किया गया है आइकोनोग्राफी के साथ। राम जी भी दशावतार में एक है, और इसलिए हमने दशावतार डिपिक्ट किया है उधर कार्विंग के अंदर। और सूर्यवंशी है इसलिए सूर्य उन्हें ऊपर बिठाया गया है। और भक्त बाग कहते हैं हमारे शिल्प शास्त्र के अंदर, वो गरुड़ और हनुमान के साथ मैंने ड्राइंग सिलेक्शन होने के बाद रफ ड्राइंग दिया था, और कमिटी वन अप्रूव किया। और ये कंपोजिशन मैंने करने के समय पे ये सोचा, इतना सिंपल कंपोजिशन रखेंगे, बच्चे इसको याद रखना है। जी। अभी आप किसी को दिखाइए, वो बोल देते हैं रामलला। जी। बिकॉज द सिंपल कंपोजिशन भी हमने ध्यान दिया, सिंपल कंपोजिशन के अंदर डिटेल ज्यादा किया। सर कितना समय लगा इसमें? इसमें बहुत ट्विस्ट है, भगवान ऐसा दिया है, पूरा परीक्षा करके दिया है। हमने शुरू किया था जून में, सितंबर तक 60% काम हो गया था। जी। मगर दिल्ली से हमको बुलाया, और मैंने सोचा और बड़ी काम देने वाला है। जी। मगर मेरे को एक खबर दिया है, अपने खुद किस पत्र पे काम कर रहे हैं उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है, हमको नया शुरू करना पड़ता है। तो मैंने 60% तक कंप्लीट किया था काम, मगर वो कैंसिल हो गया। फिर से नया पत्र ढूंढ के ये शुरू किया दूसरा। जी। तो हमको ओनली 2.5 मंथ्स में करना पड़ा। 2.5 महीने आपको हाँ। इसके अंदर लगे। यस यस सर यस। अगर हम बात करें, सुभाष चंद्र हम्म बोस की मूर्ति आपने हम्म बनाई है, हम्म केदारनाथ में आपने हम्म आदि हम्म शंकराचार्य पर काम हम्म किया है, लेकिन हम्म अब एक रामलला आइकॉनिक की बात हम करते हैं, तो हम्म जब से रामलला की मूर्ति बनाई हम्म। उसके बाद क्या परिवर्तन देखते हैं स्वयं में? मैंने 2 नेशनल इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट किया था। जी। उस वक्त भी बहुत मेहनत से, बहुत डिसिप्लिन से किया था। जी। और बहुत इम्पैक्ट भी हो गया। और मैंने सोचा, यही सोच के आया था, अयोध्या से वापस चले गए लोग शायद 2-3 दिन याद रख के मेरे को भूल जाता है, जी। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। अभी लगभग 15 मंथ से ज्यादा हो चुका है, हर दिन किसी ना किसी ने मेरे को फल और ड्राई फ्रूट लेके आ रहा है। जी। तो वो हमको इतना प्यार दे रहे देश पर। मेरे को ऐसा लगा, इतना बड़ी रिकग्निशन एक स्कल्प्टर को हिस्ट्री में नहीं मिला है। जी। तो इतना प्यार, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतना प्यार मिल रहा है। और इसकी वजह से ऑल स्कल्प्टर्स फ्रेटर्निटी आर फेसिंग, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। जी। क्योंकि हमारा इंडियन हिस्ट्री के लिए हमारा स्कल्प्टर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। एंड दे स्टार्टेड फीलिंग
themselves proud, because कभी कभी ऐसा हो जाता है ये पत्थर मारता है. That is not true. It is got its own. I can say it's a complete profession. जी By you will get more respect in your age. You will get money with तांबुल के साथ आपको पैसा देते हैं जी जीने के लिए, और आप मरने के बाद भी आप जीने का अवसर है. आप किया हुआ मूर्ति को किसी ने पूजा करते हैं, वो बहुत बड़ी प्रोफेशन है. मैं बचपन से ही मैं यही मेरा दिमाग में था, ये बहुत बड़ी प्रोफेशन है. किसी को मेरे बारे में मेरे सामने आके बोलते थे आप सिर्फ पत्थर का काम क्यों सिलेक्ट किया है मास्टर डिग्री होने के बाद, ये क्यों? मेरे को उसके ऊपर हंसी आ रहा था. बिल्कुल, मैं यही पूछना चाहती थी कि एमबीए करके और फिर स्कल्पचर में जाना, मैं 5 पीढ़ियां आपकी इसी से यस जुड़ी रही हैं, यस तो मैम, फिर कैसे? मेरा पिताजी का नो एक बड़ी बिलीफ दैट पैशन शुड बी सपोर्टेड बाय एजुकेशन. पैशन के साथ आपका एजुकेशन सपोर्ट बहुत जरूरी है. तो आपका पढ़ने का समय है, पढ़िए. आपको बाद में क्या डिसाइड करना चाहते हैं आपके ऊपर है. जी So when I was 11, I started sculpting with my father to help him. At the same time, I was studying well, and he's also supported me in my studies and everything. He never forced me to come आप ये काम करो, ऐसा कभी नहीं बुलाया. But I always supported him when 11 years. So अभी I'm 42. It's almost 31 years. जी So and I got two options in front of me always. Like MBA और काम पे चले गए. Then I decided I get to know what मेरा जिंदगी में क्या चाहिए, and I decided to quit the job, and I discussed all this information with my father, and he told okay आपको क्या करना चाहते हैं आप कीजिए. और then I 2008 में फुल टाइम ये आ गया. तो I strongly believe पैशन के लिए आपका एजुकेशन बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. सर, आप कर्नाटक मैसूर को बिलोंग करते हैं और अब यहाँ बीकानेर की धरती पर आए हैं. आप क्या अंतर देखते हैं स्कल्पचर के फील्ड में, अगर हम दोनों साउथ और यहाँ जो उत्तर की तरफ है इनको देखें? नहीं, हर स्टेट में अलग अलग चीज रहता है जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के अनुसार और पत्थर का फीचर्स के बारे में. इधर ज्यादा मार्बल मिलता है और बहुत कारीगरी मार्बल में बहुत ज्यादा करते हैं, जी और अपने आप एक शैली इधर परिचित है. और हमारा साउथ इंडिया में कुछ शैली रहता है, होयसड़ा, चालुक्य, जी और तमिलनाडु में द्राविड़ शैली. उसके अनुसार अलग अलग शैली अलग अलग रीजन्स में रहता है. मेरे को ऐसा लग रहा है कभी कभी हमको ये एक्सचेंज होना है इन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट्स. जी सो मेरे को राजस्थान में कल बहुत आर्टिस्ट मिल के आया, जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारा साउथ इंडिया का भी उनका टच है, और हमको इधर का कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. इंटर एक्सचेंज के कुछ मन में है आगे? यही है हमारा शिल्प शास्त्र इधर थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना है, जी और हम भी इधर का एक ग्रेसनेस उधर लेके जाना है. और अभी हमको पता है 9th सेंचुरी का स्कल्पचर कैसा रहता है, 11th सेंचुरी का कैसा रहता है. इट्स आवर टाइम टू क्रिएट 21st सेंचुरी का स्कल्पचर. अभी 30th सेंचुरी वो बोलना है 20th सेंचुरी स्कल्पचर. हमारा एक पहचान इस समय का करना है, वो बहुत जरूरी है. इसके लिए थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन, शास्त्र का इंफॉर्मेशन, हमारा स्किल सेट, प्रोसेस का एक रिफाइनमेंट, ये सब होना है मैम. जी सर, हमारे वीसी सर का बहुत जुड़ाव रहा है अयोध्या से. अयोध्या में बहुत काम भी उन्होंने किया है, और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है. बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया है उन्होंने. Yes. और अब उसके बाद आप रामलला के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर एक मानद उपाधि पहली बार आपको मिल गई, क्या समय? I really feel very proud. First of all, listening, हमको ये सुनाई दे रहा है. I am the person getting the honorary Yes. doctorate. जी It is one of the very prestigious thing for me in my life. जी और इसके लिए सर आपको बहुत धन्यवाद सर for selecting me this. It's a very big responsibility. I will make sure with all dedication and effort in future, I will bring some goodwill to your organization. I am also belonging to this university now. So thank you very much for selecting me this. सर, अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यूएसए में कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएट हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हो चुका है. एट द सेम टाइम मेरा प्रीवियस बहुत काम भी है, बाकी वो भी खत्म कर रहा हूँ. सो इतना ऑर्डर आ रहा है, डेफिनेटली इनफैक्ट आई एम नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड. सर, ये वही यूएसए जिसने आपका वीजा कैंसिल कर दिया है?
यस सर, उन्होंने किया था, मगर उधर से ही कुछ काम आ रहा है सर। थैंक